हाँ, जय सद्गुरुदेव। बार बार ये कट जाता है। तो अभी जो है हम लोग वर्णन कर रहे थे रस का, शब्द का हो गया था, शब्द आप समझ ही गए। शब्द हो गया था, स्पर्श हो गया था। अब रस की बात चल रही थी। रस जो है इसका भी वर्णन अनंत है, रस का ज्ञान भी अनंत है। जो रस जो है आपको मिलता है, जो आप भोजन करते हैं उसमें रस होता है, और वो रस जो है माताएं गुरु बहनें वह उसमें मिला देती हैं, और ऐसा ऐसा रस मिला देती हैं कि भोजन करते ही आप तृप्त हो जाते हो। हम लोग जाते हैं कहीं पर भी और जो है भोजन करते हैं तो जो तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, वह रस से ही मिलता है, और पूरा अंग अंग जो है खुशियों से भर जाता है। और हम भोजन करने के बाद कहते हैं बहुत बढ़िया भोजन बनाया। कुछ लोग तो जानबूझ करके कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो उसमें रस होता है वह अलग है। तो शब्द आपको समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रस हो गया। अब गंध भी बूझो आप जो है। गंध जो है हर एक चीज का अलग अलग होता है। गंध जो है, कुछ गंध आपको प्रिय लगती हैं और कुछ गंध आपको अप्रिय लगती हैं। तो ऐसी मशीन आपका शरीर में है जो गंध को भी बताती है, और ऐसी ऐसी गंध है जो आपका शरीर में जा करके और पूरा आपका अंग अंग को खुशियों से भर देती है। और कुछ ऐसी ऐसी गंध भी है जो शरीर में जा करके आपको मार डालती है। ये हंसा और हंसनी गंध पर भी चर्चा की जाए तो इसका भी अनंत ज्ञान है। गंध भी विज्ञान है एक, और इसका भी मेडिकल में बहुत बड़ा जो है महत्व है। तो गंध कौन बताता है? आपकी नासिका बताती है। एक ही चीज बताती है गंध जो है। अरे आप घर में बैठे बैठे आप जो है गंध से समझ जाते हो कि आपका दाल पक गया है, चावल पक गया है, सब्जी पक गई है, चाय हो गया है। एहसा और हंसनी गंध पर भी अनंत विज्ञान है। तो आपका शब्द हो गया, आप शब्द बूझ ही गए, कान से शब्द सुनते हैं। ज्ञान इंद्रियों की बात चल रही है। आप कान से शब्द सुनते हैं, शब्द से ही आप पहचान जाते हैं कौन आपका प्रेमी है और कौन आपका दुश्मन है। शब्द से ही आप सब कुछ जान जाते हो। शब्द हो गया, स्पर्श आप समझ ही गए। माँ अपने बच्चे को जो स्पर्श करती है, और बच्चा अपने माँ को, पिता को जो स्पर्श करता है, उसमें अलग गुण है। एक पति अपने पत्नी को स्पर्श करता है, उस स्पर्श में भी अलग गुण है। और पत्नी भी पति को स्पर्श करती है, स्पर्श में भी अलग अलग भेद है। इतना भेद है कि मैं वर्णन करूंगा तो अनंत हो जाएगा। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया। रस आप समझते ही हैं, जिह्वा बताती है। तो जो भोजन बनाते समय माताएं गुरु बहनें उसमें रस मिला देती हैं। कैसे मिलाती हैं, यह तो चेतन विज्ञान का विषय है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध भी हो गया। गंध भी बहुत बड़ी अच्छी चीज है। हर एक का गंध जो है अलग अलग है। आपका शरीर का गंध अलग है, दूसरे के शरीर का गंध अलग है, हर जीव के शरीर का गंध अलग अलग है। एहसा और हंसनी और कुछ ऐसी गंध है जिसके नजदीक आप पहुंच जाते हो
अहिंसा और सुख प्राप्त करते हो। लोग देखो इत्र लगाते हैं, तेल फुलेल लगाते हैं, किस लिए? आपके शरीर की ऊर्जा तेजस तेज रहे। तो अहिंसा और हंसनी, गंध भी आपको मालूम हो गया, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, और क्या रह गया? रूप रह गया। अहिंसा और हंसनी, रूप भी किससे देखते हो आप? आंखों से देखते हो। आंखों से आप देखते ही आप पहचान जाते हो कौन आपको प्रेम से देख रहा है और कौन आपको घृणा से देख रहा है। अहिंसा और हंसनी, इसकी भी चर्चा करूंगा तो अनंत ज्ञान है इसमें। अरे स्वामी जी का जो ज्ञान है सब अनंत ही है। आप गुरुदेश में बैठो ना, सब ज्ञान उतर जाएगा। अहिंसा और हंसनी, जो संसार का जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो चेतन देश में है। वहाँ शरीर की आपको आवश्यकता नहीं है, वहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सारे आपके चित्त में है। इसी से ज्ञान होता है। अहिंसा और हंसनी, अब आप भेद बुझ गए। 5 कर्म इंद्रियां आपको समझ में आ गया और 5 ज्ञान इंद्रियां आपके समझ में आ गया। अब 8 चक्र जो है आप जानते ही हो, ये चक्र चलते हैं तो शरीर की गति आप चलती रहती है। 4 अंतःकरण भी आप बूझो, उसमें एक मन है और एक बुद्धि भी है और एक चित्त भी है और एक अहंकार भी है। अहंकार क्या है? हम सोचते हैं कि हम ही शरीर ही हैं, हम ही अच्छा करते हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं करता। ये सब अहिंसा और हंसनी, यही अहम है। अब आ जाओ, इस शरीर में 9 द्वार है। 9 द्वार आप अच्छी तरह से जानते हो। अहिंसा और हंसनी एक 10वां द्वार भी है। और स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? दुर्लभाया नारा दीह है, एकादश है द्वार, दुर्लभाया नारा दीह है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार, दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार। उसी के नीचे स्वामी जी एक और बात लिख देते हैं। दोनों दोहा एक ही बात कहते हैं। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाको। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी की ये दोनों दोहों को आप फिर से एक बार और सुनो। यह स्वामी जी की दोही ही आनंदित कर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं और जो है हृदय प्रसन्न हो जाता है। दुर्लभाया नारा दीह है, दुर्लभाया नारा दीह है, एकादश है द्वार। अहिंसा और हंसनी 11 द्वार है।
9 द्वार तो आप जानते ही हो, 10वां द्वार और 11वां द्वार ये ढूंढना है आपको। क्यों ढूंढना है? क्योंकि 10वां द्वार से आप संसार से बाहर निकलते हो और 11वां द्वार जो है वह सदगुरु का है, वही आपका घर का दरवाजा है। ऐसा और हंसनी इस दोहे को आप फिर से सुनो। दुर्लभाया नारा देह है, दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। ईर्षा और हंसनी हठ जोगी जो है 10वां द्वार में जबरदस्ती घुसना चाहते हैं और उसको वो घुस करके तोड़ करके फोड़ करके उस द्वार में घुसते हैं। ईर्षा और हंसनी वह तो सदगुरु के माध्यम से तुरंत खुल जाता है। ईर्षा और हंसनी आप दरवाजा में बंद हो, कमरे में बंद हो और आपका सिटकिनी खोलने का मालूम ना हो, सिटकिनी भी अजीब अजीब ढंग की है। आप ऐसा, हम लोग तो साधारण लगाते हैं, कुछ सिटकिनी ऐसी भी है जो जानेगा वही खोलेगा और जो लोग चतुर लोग हैं उनके यहाँ लगी हुई है। ऐसा सिटकिनी नहीं होता है, ये जो बेलन से और ये और लगाते ऐसा वाला नहीं है वो। यदि वो लगा दिया जाए तो सब नहीं खोल पाएगा। ईर्षा और हंसनी वैसे ही इस शरीर में 10वां द्वार भी है। तो जो हठ जोगी है उसको जबरदस्ती खोलते हैं और बहुत दिनों तक साधना करके खोलते खोलते तब वो खुलते हैं। अब वो संसार से बाहर हुए, अब संसार से बाहर हुए तो कहाँ जाएंगे? काल फिर पकड़ेगा। और एक 11वां द्वार भी है, वही आपका चेतन द्वार है, वही आपका अपना घर का द्वार है। तो 9 द्वार तो आप समझ गए, 10वां द्वार को आपको समझ में आ गया जिससे संसार से बाहर हुआ जाता है और 11वां द्वार है जिसमें प्रभु के द्वार में समाया जाता है। ईर्षा और हंसनी स्वामी जी का यह दोहा नहीं है, यह हृदय की चेतन मणि है। 17 वर्षों तक कठोर साधना समाधि अनुष्ठान में रह करके आपके सदगुरु ने आपके लिए यह सब बताया हुआ है। तो 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी वीर लाको। ईर्षा और हंसनी, मैंने आपको प्रश्न किया था कि 10वां द्वार और 11वां द्वार आप बूझ लेना, स्वरवेद में ढूंढ लेना। तो इन दोनों को एक बार और सुन लो, बड़ा आनंद आता है। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। और दूसरा दोहा में क्या कहते हैं? 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई,
सुरति द्वारनी रति बने, पहुँची वीर लाकोय। इहसा और हंसनी, आप इन्हीं दोनों दोहों से अपना देश में पहुंच जाओगे। ये दोनों दोहा नहीं है ये, अरे यह मंत्र है, ऋषि मंत्र है, स्वामी जी की हृदय की चिंतन मणि है। अब 11वां द्वार आप लोग ढूंढ लेना। अरे बहुत आसान है, क्योंकि आप सदगुरु के प्रेमी हो तो आप तो बुझ ही जाओगे। सदगुरु के हंस हंसनी हो तो आप तो 11वां द्वार अभी ढूंढ ले हुए, अभी आप इसी सत्संग में ही बूझ जाना। ये हंसा और हंसनी 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी वीर लाकोय। इहसा और हंसनी, जब मैं आप सबको सत्संग सुनाता हूँ तो इसमें बहुत सारे ज्ञान मिलते जाते हैं। हमारे पास क्या है बताओ, मैं कहाँ से ढूंढता हूँ? अरे सदगुरु के ही पास तो है। और जो चीज़ कहीं नहीं मिलती है वो आप जानते ही हो कहाँ मिलता है। इहसा और हंसनी, अब तो आप बुझ ही गए होंगे कि 11वां द्वार क्या है। इहसा और हंसनी, कुछ भेद है और कुछ भेद में भेद है, क्योंकि वो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वह तो सदगुरु की जो है क्या बोलते हैं, सदगुरु का अमानत है। हमें उतना जो है न जानकारी है और न मैं उसको कह पाऊंगा। तो आप तो हंस हंसनी हो, आप तो बुझाओ ना। हंसा और हंसनी 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी वीर लाकोय। इहसा और हंसनी, अरे अब पहेली है। यही पहेली तो बूझने के लिए स्वामी जी को कितना समय लगा आप जानते ही हो। स्वामी जी ने क्या कहा, बालापनया व्यास में, मम शिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। बालापनया व्यासी में, मम शिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। वृत्तिकूट मम धाम पारा, सद्गुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। वृत्तिकूट मम धाम पारा, सद्गुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। तो इहसा और हंसनी, आप तो सद्गुरु के प्रेमी हो, अति प्रेमी हो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तो आप तो बूझ ही जाओगे। ये 10वां द्वार और 11वां द्वार इसी की तो लीला है। पूरा विश्व में, पूरा संसार में कोई नहीं जानता है, वही जानता है जहाँ विहंगम योग है। जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं वो तो बुझ ही जाएंगे और सदगुरु लखा भी देता है। तो इहसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनो।
सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस। सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस। सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन दिस। सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस। सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन दिस। यह सा और हंसनी, यह दरवाजा खुलेगा कैसे? तो सुरति शब्द में जो रहती, खुले गगन की वाड़। सुरति शब्द में जो रहती, खुले गगन की वाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी, देखो जो सदगुरु का जो देश है, अरे वहाँ का महिमा स्वामी जी खुद ही कह दिए। वहाँ के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि ना पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसी तो ही मिलाऊंगा। यह सा और हंसनी, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, आप जानते ही हो, एकदम समा गए, उसी द्वार में एकदम प्रवेश कर गए हैं। और उन्होंने क्या लिखा है आप जानते ही हो। उसी ग्रहवा द्वार में स्वामी जी पहुंच गए तो क्या लिखा उन्होंने, हम तो मदन एक है, हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव। लोहाय अग्नि स्वरूपा बाया, अब कछुरा न भी। हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव। लोहाय अग्नि स्वरूपा बाया, अब कछुरा न भी। यह सा और हंसनी, उसी के नीचे स्वामी जी ने दूसरा दोहा लिख दिया। क्या लिख दिया, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गुरु संग नाही दुराव। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गुरु संग नाही दुराव। तो यह सा और हंसनी, आप अपने देश में जीते जी पहुंचना जाता है, मरा तो गड़बड़ हो जाएगा। यह सा और हंसनी, यह स्वर्णिम समय है आपको, तो सत्संग सुनिए और गुरु संग आप जानते ही हो कैसे रहना है। यह सा और हंसनी,
अरे सब भेद तो देखो, जो चीज इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको बार बार कह देता हूं। अरे आप तो हंस हंस रही हो, आप बूझ जाओ ना। जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो आप जानते ही हो। मैं चेतन बातें कर रहा हूं, जड़ की बात नहीं कर रहा हूं। जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार है, वो कहाँ मिलेगा। तो जो चीज कहीं नहीं मिलती है वो कहाँ मिलती है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जाला नीरमाला, पैठत ऊपर जे लगाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, गावेला वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीरया उलिया, ई सबा भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हिंसा और हंसनी इतना आनंद है ना कि देखो स्वामी जी क्या कहे, आप ख्याल नहीं करते हो। स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी ने कहा, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। वहाँ का दृश्य का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन आपको मिला दूंगा। ऐसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। वहाँ का दृश्य में वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मिला दूंगा। वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसी तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हिंसा और हंसनी आप स्वामी जी को समझो। स्वामी जी कहते हैं कि आपका आवागमन तो मिटा दूंगा मैं, प्रभु से मिला तो दूंगा, लेकिन वहां का दृश्य वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास वाणी बुद्धि नहीं है। हिंसा और हंसनी अब आप उनकी चर्चा स्वामी जी कह ही दिए, आप भेद बूझो ना। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं वहां आपको मिला दूंगा, तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन वहां का वर्णन जो है मैं वाणी बुद्धि से कर नहीं पाऊंगा। ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहुंचा देंगे। तो यह सा और हंसनी तो सदगुरु से प्रेम करने से ही मिलेगा, आप जानते ही हो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो यह सा और हंसनी सदगुरु से प्रीत करो ना, और बाकी संसार में किसी से प्रीत करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी प्रीत करने का जरूरत नहीं है। एकदम एक टक जो है सदगुरु संग प्रीत करो, और एकदम हटना नहीं है। तब तो जो है पक्का वाला हंस बनना है, कच्चा वाला नहीं, ढुलमुल वाला नहीं चाहिए, आपको पक्का होना है। और सदगुरु तो जो है एक भजन में आती है, सदगुरु हमारी सनहिया की आगर। हिंसा और हंसनी इतना इतना प्यारा प्यारा भजन जो है कबीर साहब आपके लिए बनाए हैं। सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर। हिंसा और हंसनी सदगुरु जी ने प्रेम का सागर है, वो इतना बड़ा प्रेमी, प्रेम का घर है उनके पास। सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर। इतना बड़ा प्रेम जो है आपको इस संसार में कोई नहीं करेगा, कोई करता ही नहीं है सदगुरु के अलावा। सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर। यह सा वह स्नेह का प्रेम का घर है वो सदगुरु आपको। तभी तो कहते हैं मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को एक चित दो ठौर। यह सा और हंसनी स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि मैं वहां पहुंचा दूंगा आपको और मुक्त कर दूंगा, आवागमन से मिटा दूंगा मैं, लेकिन वहां का दृश्य का वर्णन जो है मैं वाणी बुद्धि से कर नहीं पाऊंगा। तो यह सा और हंसनी आप चुपचाप गुरु से प्रेम सूरज से होता है, वो आप जानते ही हो। और गुरु से प्रेम जो है चेतन देश में होता है,
चित्त निर्देश आपकी भूमि है जहाँ पर आपको उपदेश हुआ है। तो हिंसा और हंसनी अति अधीन होकर के आप प्रेम करो ना, एकदम ये तो बरस जाते हैं और इतना बरसते हैं कि आप रख नहीं पाओगे। ये हिंसा और हंसनी ऐसा सदगुरु है आपका और जुगों जुगों से आपके लिए हाथ फैलाए हुए खड़ा है। जो है कोई भी जैसे ही आप चेतना उधर करते हो करोड़ों पापों से मुक्त हो जाते हो। कबीर साहब क्या कहते हैं, सनमुख होई जीव महि जावही कोटि पापयघ नाशवत वही। सनमुख होई जीव महि जावही कोटि पापयघ नाशवत वही। हिंसा और हंसनी सत्संग सुनाते सुनाते बहुत सारा ज्ञान जो है उतर जाता है हृदय में। इसीलिए आप भी जो है सत्संग सुनाया करो और भजन गाया करो। सारा तो इन भजन में ही है। हिंसा और हंसनी सदगुरु हमर स्नेहा की आगर। हिंसा और हंसनी अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। गाड़ियाँ तो बहुत कट के आई, ठीक से सुन नहीं पाए हम लोग, केवल अनुभव किए। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड तो है, क्या करेंगे।